और मैंने कहा था कल, देखो देखो ऐश को, ये आप ध्यान से सुन लेना, ये एक्सटेंशन हमने क्या किया है, हमने अपना विश्वास दिया है, विश्वास के अलावा हमने अपना टाइम दिया है, विश्वास के ट्रस्ट के अलावा हमने अपना टाइम दिया है, और हमने $97 या $143 दिए हैं, ठीक है। अगर हम देखो, साधु सिंह जी ने एक वो वीडियो डाला था, वीडियो क्या, वो उन्होंने कैलकुलेशन, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। उन्होंने कैलकुलेशंस की थी कि देखो, अगर हम सारे 14,83,427 बंदूक का 14,27,483 बंदूक का अगर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे, जिन्होंने सारा पैसा भी दिया, ये निकलते हैं $336 मिलियन, $336 मिलियन। ये उन्होंने भी बताया था अपनी कैलकुलेशन में। वो इंडियन रुपीज में 2200, 2300, 2400 करोड़ रुपया होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू द डॉलर वैल्यू, जो उस दिन की डॉलर वैल्यू उसी से। और 2400 करोड़ रुपए में, सुनो, 2400 करोड़ रुपए में डाटा सेंटर्स नहीं बनते हैं, 2400 करोड़ रुपए में बुर्ज खलीफा में ऑफिसेज नहीं खरीदे जाते हैं, 2400 करोड़ रुपए में एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है, 2400 करोड़ रुपए में जितने भी हमारे पास ऑफिसेज है, 4-5 तो हमें नॉन है, उनकी ऑपरेशनल चार्जेस पूरी नहीं होती है, 2400 करोड़ रुपए में प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। कहने का मतलब है कि ऐश ने हमसे 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 लगभग लगभग जितना फाउंडर्स का पैसा है, उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्चा है अपनी जेब से। अब बताओगे आप कैसे, और आप पॉजिटिव माइंडसेट से कैसे रहोगे? देखो, मुश्किलें मेरे को भी है, मुश्किलें सबको होती है, और खास तौर से पैसों की मुश्किलें ये सबको है, ईच एंड एवरीबॉडी को। लेकिन भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, जो जिस पराशक्ति को मानता है, उसकी कृपा से हम एक ऐसे सिस्टम में है, ये मैं सब विस्तार से बताऊंगा। हम एक ऐसे सिस्टम में है, जो सिस्टम हम सिस्टम के लिए काम नहीं करेंगे, सिस्टम विल वर्क फॉर अस, सिस्टम हमारे लिए काम करेगा, समझ गए? ओईएस में जो प्रोडक्ट्स है, ओईएस में ये जो भी आएगा, या जो भी आया है, जो भी फ्यूचर में आएगा, थिंग्स विल वर्क फॉर अस। अब देखो, एक डाटा, मेरा एक क्लोज रिलेशन में है, वो डाटा सेंटर में है वाइस प्रेसिडेंट, पूरे पैन इंडिया का, बहुत क्लोज रिलेशन में है। उनके बॉम्बे में भी है, नोएडा में भी है, बेंगलोर में भी है डाटा सेंटर्स। मैंने एक दिन उसको पूछा, ये नवंबर में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आप ऐसे ऐसे नेक्स्ट जेन में हो, नेक्स्ट जेन बहुत बड़ी डाटा सेंटर बिजनेस में कंपनी, डाटा सेंटर बिजनेस करती है। मैंने उसको पूछा, मैंने बोला भाई मेरे को बताओ कि एक डाटा सेंटर में, मेरे ख्याल आता, मैं कहा एक डाटा सेंटर में कितना लगता है, मतलब बनाने में, पूरा A to Z, फ्रॉम जीरो कॉन्सेप्चुअल लेवल टू पूरी फाइनलाइजेशन तक, ऑपरेशनल लेवल्स तक। उसने बोला भैया मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे बस की, आम बंदे की बस की बात नहीं होती है डाटा सेंटर बनाना, आम बंदे की बात, मतलब ये 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, ये बात नहीं होती है। एक डाटा सेंटर, नॉर्मल डाटा सेंटर 6,500 करोड़ रुपए से 8,500 रुपए में बनता है, और जिसकी नॉर्मल कैपेसिटी होती है 60 किलोवाट। डाटा सेंटर्स का वैल्यू मेजर किया जाता है केवीज में, किलोवाट्स में, जो डाटा स्टोरेज होती है, गीगाबाइट्स में नहीं, केवीज में। आदित्य भाई इसमें ज्यादा कुछ रोशनी डालेंगे, 60 केवीज का, 80 केवीज का, 75 केवीज का, 100 केवीज का, ऐसे, मतलब मिनिमम टू मिनिमम जो डाटा सेंटर काम के होते हैं, जिसपे वर्क होता है, जिन जो पैसा अर्जित करते हैं, वो मिनिमम टू मिनिमम 60 किलोवाट्स का होता है। और उस एक डाटा सेंटर को बनाने में 6,500 करोड़ से 8,500 रुपया लगता है, समझ गए? और ऐश हमारे पास कितने हैं, हम नॉन है, चाहे 3 हमारे पास है, एक मोबाइल डाटा सेंटर। अब कहाँ पर है लोकेशंस, वी डोंट, किसी को पता नहीं है, ना मुझे पता है, ना डॉक्टर साहब को पता है, ना यहाँ मंच पे उपस्थित किसी भाई बंधु को पता है, ऐश के सिवा किसी को पता नहीं है कि कहाँ पर है वो। कहने का मतलब है कि ऐश ने कितना पैसा खर्चा है 3 डाटा सेंटर्स में। अगर हम मान ले 6 या 18 को 20,000 करोड़ रुपया उसने ऐसे ही खर्चा है, एक पैसे का रेवेन्यू उसको नहीं आया है, एक पैसा उसको वापस नहीं आया है। तो मार्केट में कितना डाला है उसने, 20। अब वो अभी बाई कर रहा था कोई बात कि कितना खर्चा आता है, मैं बताता हूँ। देखो, हमारा हैदराबाद में ऑफिस है, और R&D ऑफिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिस है वो, R&D ऑफिस है वो।
वहां पर खर्चे, वहां पर ऑपरेशनल चार्जेस, वहां पर उनकी तनख्वाहें, वहां पर बिजली, वहां पर पानी, वहां पर टैक्सेस, वो सारा ऐश बियर करता है। सिंगापुर के ऑफिस में भी सेम चीजें, दुबई के ऑफिस में भी सेम चीजें, एंड दिस क्या कहते हैं, इजिप्ट के ऑफिस में भी सेम चीजें। मैं आपको एक बता, आपने बोलते हैं ना खर्चा कितना है, देखो हमने ऐश को खाली विश्वास दिया है, ऐश पे हमने अपना विश्वास दिया, और विश्वास, विश्वास का मूल्य कोई नहीं होता है, समय और विश्वास का कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन अब वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि ऐश क्या चाहते हैं कि परफेक्ट एंड मोर देन परफेक्ट। आप इस कोई भी वीडियो देख उठा लेना, कोई भी वेबिनार उठा लेना, मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा कि परफेक्ट एंड मोर देन, व्हाट इज परफेक्ट एंड व्हाट इज मोर देन परफेक्ट, क्या होता है। अच्छा, एक हो गई वो चीजें, उसके बाद फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत सारा पैसा लगता है, और हमारे 50 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पाइपलाइन में 5 6 7 8 है। फर्स्ट पाइपलाइन में, फर्स्ट फेज में 50 प्रोडक्ट है, बट फर्स्ट पाइपलाइन में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, दैट इज इक्वल टू 10 to 12 प्रोडक्ट्स, जो आपको जानते होंगे, ओ ट्रम, ओ वेरीफाई, ओ कनेक्ट, ओ एकेडमी, स्टाफ, या ओ जॉय, जो भी है, उसमें डेवलप करने में कितना पैसा लगता है, और कौन कौन से डेवलपिंग ब्रेन्स, काफका आर्किटेक्ट्स लगते हैं वहां पर ओरेकल जीनियसेस लगते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर वैसे वैसे उस किस्म के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो मुफ्त में थोड़ी बनाएंगे, उनकी तनख्वाह भी उसी हिसाब से होगी, होगी ना। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है कि मैं कहता समन्वय बिठाना, समतालमेल, समन्वय मीन्स तालमेल, कोऑर्डिनेशन बिठाना मीन्स कोऑर्डिनेशन। एश ऑन पैसू की प्रेजेंस 2014 27 कंट्रीज में है। 2014 कंट्रीज ऐसी है, ऐसी कंट्रीज है जो सॉवरन कंट्रीज है, रिपब्लिक कंट्रीज है, और बाकी जो है, बाकी 13 14 कंट्रीज वर्ल्ड में जहां पर मोनार्की, जहां पर अभी भी राजा महाराजे राज करते हैं, अभी भी, मतलब अभी आज के युग में भी महाराजा महाराजों की हुकूमत, वो आइलैंडिक नेशंस है, डोमिनिकल नेशंस है, मतलब आइलैंडिक नेशंस और डोमिनिकल नेशंस मैक्सिमम है, वो जो 13 14 टोटल दुनिया की जो कंट्रीज है, जो कि 227 जगह है, 227 प्लेसेस, और almost we our on passions presence is each and everywhere, each and every nook and corner of the world। अब देखो ऐश को कितने बंदों के साथ डील करना होता है, ऐश को करना होता है कम से कम इन्हीं 227 कंट्रीज के गवर्नमेंट से, इनके फेडरल स्ट्रक्चर से, इनके बैंकिंग सिस्टम से, इनके लीगल सिस्टम से। जब तक ना हर एक कंट्री से हमें ग्रीन सिग्नल को हेड मिले मैंने समझता हूँ कि तब तक चीजें बिल्कुल सामने आई। लेकिन उसने कहा है वी हैव नेल्ड इट, वी हैव, बड़ी बार उसने कहा कि हमने उन पे एक कील ठोक दी है, वी हैव नेल्ड दैट, वी आर जस्ट नियरर टू आवर अचीविंग आवर गोल्स। गो घर में देखो, आप देखो घर में 5 बंदे, बीवी बच्चे 2 होते हैं या माँ बाप होते हैं, 5 6 बंदों में कोऑर्डिनेशन, बीवी को पति की बात अच्छी नहीं लगती है, पति को बीवी की बात अच्छी लगती है, बच्चों को माँ बाप की बात अच्छी लगती है, या अपने बाप को अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगती, मतलब समन्वय कितना, कोऑर्डिनेशन एंड तालमेल बिठाना कितना चेंज, कितना मतलब मुश्किल होता है। और ऐश ने क्या कहा, ऐश ने उसको पिरोया है, ऐश ने एक एक बंदे को अपने साथ लिया है, ऐश ने एक एक कंट्री को अपने और लीगली लिया है। कल में एक सर्कुलेशन होती थी, वो ऐसी की सैक के केस की, सैक जो अमेरिका में केस हुआ था उसके केस की, उसने वो मतलब वो उसमें कहते हैं कि उसमें जजमेंट भी आई है नवंबर में, और हमारे खिलाफ, ऑन पैसू के खिलाफ कोई मतलब सबूत नहीं मिले हैं, हम बिल्कुल अच्छी तरह से बाइज्जत फारिग हुए हैं वहां से, जिसे कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि देखो कितने बंदों से कोऑर्डिनेशन इसको बिठानी है, कितने कंट्रीज के बंदों से, कितने हेड से इससे मिलना है। अच्छा, दूसरी बात, अभी भाई कह रहा था कि कितना पैसा लगे, मैंने जस्ट अब टेंटेटिव एस्टिमेट दिया, मेरा जो अपनी एनालिसिस है, 20,000 करोड़ रुपया हमारा खाली डाटा सेंटर्स में ही चला गया है। उसके बाद ऑपरेशनल चार्जेस 2 3 साल से, उसके बाद मार्केटिंग कैंपेन। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, वी आर ओनिंग द ऑफिसेज ऑफ बुर्ज खलीफा, ये मामूली बात नहीं है, ओनिंग, हम अपने, वो ऑन पैसों के ऑफिस है, वो किराए पे ऑफिस नहीं है, वो मिठाई दे के ऑफिस नहीं है, वो ऑफिसेज हमारे अपने हैं। वी आर द ओनर्स ऑफ फ्लोर नंबर 134 एंड 152।
और वहां पर एरिया पता कितना है? 5400, 5500, 5800 ऐसा एरिया होता है, मतलब एक कनाल से ज्यादा एरिया हमारे पास है। और वो ओन करना, वहां पर एक स्क्वायर फीट की कीमत होती है 16.5 लाख रुपया। एक स्क्वायर फीट की इंडियन रुपीज में 1 स्क्वायर फीट की 16.5 लाख रुपया खड़ा होने की बाहर। और बिल्डिंग की एमिनिटीज जब आप लोगे, एसीज लोगे, लिफ्ट ले लोगे, बाकी वो कम से कम जाती है 24 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट। अब वी आर ओनिंग हम ले किराया किराया हम मैं किराया की बात कर रहा हूँ। अब हम मालिक है उस जगह, ऑन पैसे उस जगह की मालिक है। और कितना पैसा लगा होगा इन ऑफिस को लेने में। दूसरी बात मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, जब ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन चली थी पिछले